रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कल अपन ने डिस्कशन किया था पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ पार्टनर का, याद है कि नहीं? आपको एक चीज ध्यान नहीं होंगी, मैंने आपको एक चीज बोला था, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों करना है, ठीक है? चैप्टर अगर आपने ये समझ लिया ना चैप्टर में कि आपको कोई चीज क्यों करनी है, तो चैप्टर बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर अस टू डू इट। तो पहले आप कोई भी चैप्टर समझ लीजिए कि चैप्टर में क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं। जब तक वजह नहीं पता चलेगी ना तब तक आपको कोई भी चीज पता नहीं चलेगी, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? आपकी जो पार्टनरशिप की डीड थी, कल अपन ने डिस्कस भी किया था, एक डीड थी, डीड को आपने को चेंज करना है, डीड को आपको चेंज करना है। अब डीड चेंज क्यों होती है? तीन सर्कमस्टांसेस में जनरली डीड चेंज होती है। एक, when you are admitting a new partner, second when a partner is retiring willingly, third at the death of a partner। क्योंकि ये तीनों भी सूरतों में आपको चीजें चेंज करनी पड़ती है। जब डीड चेंज होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जनरली अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में आप कोई भी चेंजेस करते हो तो कोई इशू नहीं है। पर आपकी फर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए फर्म को हो गए 10 इयर्स। अगर कोई भी फर्म को अगर 10 साल हो गए तो इस 10 सालों में उसने बनाए होंगे असेट्स, उसने बनाए होंगे कुछ इन्होंने बनाए होंगे असेट्स, इन्होंने बनाई होंगी लायबिलिटीज। अब असेट्स क्या होते हैं? इवेंचुअली टाइम के साथ ग्रो करते हैं, असेट्स वैसे ही नहीं रहते। आप देखेंगे ना, हर असेट मैक्सिमम अप्रिसिएशन होता है जब तक अगर आप वो असेट यूज ना करो। अगर मतलब जैसे फिक्स्ड असेट्स मेजरली अप्रिशिएट होते हैं, लैंड बिल्डिंग हो गया या प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो गई, जो भी है ये सब मेजरली होते हैं। तो अगर आपको पार्टनर्स को कोई फायदा हुआ आने से पहले, अब 10 ईयर बोले तो अभी कौन सा साल चालू है? 2024। ओके, 1 अप्रैल 2024 में मैंने एक न्यू पार्टनर को लाया, समझ लीजिए। तो ये पहले जो भी 10 इयर्स है ना, ये पहले 10 इयर्स, ये वाले 10 इयर्स, ये वाले पहले जो भी 10 इयर्स है ना, उसका जो भी फायदा रहेगा, फायदा इन केस ऑफ जो भी प्रॉपर्टी में बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ी, तो इन सब का फायदा किसको मिलना चाहिए? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, क्योंकि मेहनत उनकी है, नुकसान उनका है, फायदा उनका है, सारी चीजें उनकी। तो ये पैसा किसको मिलेगा? और 1 तारीख को अगर कोई पार्टनर आता है, आप ऐसे समझ लीजिए 1 अप्रैल को अगर कोई पार्टनर आता है तो जनरली ही हैज टू ब्रिंग 2 थिंग्स। अब बहुत सारे केसेस में इट इज नॉट कंपलसरी कि गुडविल हमेशा लाया ही जाएगा, इट इज नॉट कंपलसरी कि गुडविल हमेशा लाया ही जाएगा, बट गुडविल अगर लाया तो इट इज वैल्यूड ऑन द डेट व्हेन द पार्टनर इज एडमिटेड, इट इज वैल्यूड ऑन द डेट व्हेन द पार्टनर इज, एंड दूसरा ही विल ब्रिंग इज वो 2 चीजें लाएगा, ये एक कैपिटल लाएगा और एक गुडविल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। पर ये जो गुडविल लेके आएगा, ये सब देखो अपन कल डिस्कस कर चुके थोड़ा बहुत डिटेल में, तो आज मैं डायरेक्टली आई एम जंपिंग ओवर टू द क्वेश्चन नाउ, ठीक है? गुडविल जो भी लाएगा, पार्टनर लाएगा, पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा, गुडविल का पैसा लाएगा। और ये गुडविल किससे खरीदेगा? आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर से गुडविल खरीदेगा। किससे खरीदेगा? कंपल्सरी है, न्यू पार्टनर हैज टू बाय गुडविल इफ इट इज देयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। he or she cannot bring goodwill from outside। गुडविल जनरली 2 टाइप की होती है, एक परचेस्ड होती है और एक सेल्फ जनरेटेड होती है। क्या होती है? एक परचेस्ड होती है, एक सेल्फ जनरेटेड। जैसे एग्जांपल, आप यहां पे आगे जाओगे, चाय वाला है, अब वो मेरे को एक चीज बताओ, जो चाय की दुकान जिसने लगाई है वो चाय खुद बना रहा क्या? उसने चाय का नाम लिया है ना किसी का, मतलब वो परचेस्ड गुडविल है। वो क्या है? अब मेरे को एक चीज बताओ, अचीवर्स अब एक ब्रांड है,
मैंने नाम खरीदा क्या कहीं से? तो ये क्या है, अगर आज उसका है तो वो सेल्फ जनरेटेड है। तो टू थिंग्स आर देयर, वन इज परचेज्ड गुडविल, वन इज सेल्फ जनरेटेड। जनरली अब इसके कैलकुलेशंस होते हैं, गुडविल जो होता है ना उसके कैलकुलेशंस होते हैं। अब कैलकुलेशंस के तरीके मैं आपको बताऊंगा। अब जो पार्टनर आएगा वो दो चीजें क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा और अब वो जो भी है गुडविल जो भी लेगा उसने, अच्छा अब ये जो गुडविल का पैसा लाएगा या मिलेगा किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टाइम में मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, अगर गाउटी भाषा में बात बोलूं तो इसको बोलेंगे कुर्बानी। जिस पार्टनर ने जितनी कुर्बानी दी उस पार्टनर को उतना गुडविल पैसा मिलना चाहिए। या तो पैसा मिलेगा या तो कैपिटल बढ़ा देंगे, तो पैसा मिलेगा या तो वो जो भी सर्कमस्टांसिस में जैसा होगा वो अपन देख लेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब जो भी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, अच्छा जो भी असेट और लायबिलिटीज में रीवैल्यू होगा, रियलाइज होगा या पीएनएल एडजस्टमेंट होगा, देखिए इसके तीन नाम है जो अकाउंट बनाएंगे। मैं जनरली इसको अकाउंट को बोलता हूं फायदा नुकसान अकाउंट। फायदा या अनरिकॉर्डेड इनकम या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, मैं इस चीज को बोलता हूं फायदा नुकसान अकाउंट। फायदा नुकसान बोलने का रीजन बहुत सिंपल है, याद इजीली रहता है क्योंकि हम हिंदी की टर्मिनोलॉजीज काफी यूज करते हैं। तो फायदा नुकसान बोलने के बाद अपने भी दिमाग लग गया, हाँ हाँ ठीक है फायदा नुकसान अकाउंट है। तो फायदा नुकसान अकाउंट को जनरली बोला जाता है इवैल्यूएशन अकाउंट स्लैश रियलाइजेशन अकाउंट स्लैश, पर ये कौन सा अकाउंट है, जिस दिन पार्टनर आ रहा है उसके पहले तक का जो भी फायदा जो भी नुकसान वो किसको जाएगा, किसको जाएगा? किसी को डिफिकल्टी कोई? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ठीक है, इसका जो भी पैसा रहेगा वो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। समझ में आया? ओके। अब रिवैल्यूएशन है। अब रिवैल्यूएशन की दो साइड, एक डेबिट और एक चीज हमेशा याद रखना, क्रेडिट का साइड रहता फायदा और डेबिट का साइड रहता नुकसान। बोलिए खर्चा, बोलिए फायदा, बोले तो अनरिकॉर्डेड इनकम बोलिए। इन शॉर्ट अगर आपको याद होगा ना, पीएनएल अकाउंट बनाए थे ना अपने, तो पीएनएल के हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, इनकम बोलिए, इनकम को फायदा ही बोलते थे, तो इनकम बोलो फायदा बोलो जो भी लिखेंगे हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो भी नुकसान या खर्चा है वो डेबिट में लिखेंगे। समझ में आया? एक बार ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिख दीजिए कि भाई क्रेडिट साइड में फायदा या इनकम आएंगी और डेबिट साइड में नुकसान और खर्चा आएगा। बोल बेटी। कौन सा बेटा नेट लॉस को? हम डेबिट में लिखते बेटा नेट लॉस को। नेट लॉस क्रेडिट में आता, रीजन है, रीजन है पीएनएल की डेबिट साइड कौन सी है, या उसको क्या बोलते हैं, खर्चा, और पीएनएल की क्रेडिट साइड। अच्छा अब मेरे को बता लॉजिक, ध्यान देना, तूने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई नेट लॉस क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। खर्चा बड़ा भाई है, यस और नो? अगर आप देखेंगे डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसीलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस बोल के आएगा, यस और नो? अच्छा अब मेरे को है ना, यही कंसेप्ट को अपन दूसरे एंगल से देखते हैं। डेबिट साइड एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड इनकम है, बड़ा भाई कौन सा होगा? डेबिट बोले तो एक्सपेंस बड़ा भाई हुआ, इनकम छोटा भाई हुआ। जब बेटा खर्चे कभी भी इनकम से ज्यादा रहते तो लॉस होता, तो इसके लिए उसको नेट लॉस का नाम दिया। समझा? हाँ प्रॉफिट, हाँ बोल बेटी। बेटा क्रेडिट में मैंने लिखा है फायदा और अनरिकॉर्डेड इनकम,
बहुत सारी इनकम ऐसी रहती है ना, जैसे एडजस्टमेंट नहीं बोलते बेटा हम, बहुत सारे खर्चे ऐसे रहते बेटा कि हम क्या करते, उनके आने से पहले हम उनको अनरिकॉर्डेड या कोई खर्चा ऐसे जो लायबिलिटी छूट जाती कि भाई यहाँ अब आ रहा है वो, तो भाई सब एक साथ रिकॉर्ड कर लो। वो बोलेगा तुम्हारे जो पुराने खर्चे उसके लिए मैं लायबल हूं क्या, तुम्हारी जो पुरानी इनकम है उसके लिए। अगर एक मजा क्या आई, मैं और स्वरा कल पार्टनर बने थे, और हमने किसको बनाया था, उनाटकाट जी को बनाया था। थर्ड, मैं अगर तेरे को इनकम में हिस्सा नहीं दूं पुरानी, तो पुराने खर्चे में तो हिस्सा लेंगे क्या, क्यों, इनकम नहीं मिल रही तो खर्चा भी नहीं रहेगा। समझ में, अनरिकॉर्डेड नहीं रहेंगे, रह सकते, कंपलसरी नहीं है, इनकम भी कंपलसरी नहीं है, अनरिकॉर्डेड रह सकती। बहुत सारी इनकम ऐसी रहती है कि भाई नहीं लिखी तो लिख ली। फायदे को प्रॉफिट भी बोलते, बोला फायदे को प्रॉफिट भी बोलते। नहीं नहीं मैं बता रहा भाई, बाद में बोलेंगे आपने तो बोला ही नहीं। प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, नुकसान बोले तो लॉस है, एक्सपेंस है, ऑल डन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या आएगा, नुकसान, खर्चे, और हाँ नुकसान खर्चा लॉस, और क्रेडिट साइड में फायदा, इनकम्स, कुछ भी आएगा। ऑल गुड, श्योर, ठीक। हाँ बेटी, रिवैल्यू, हाँ बेटा बहुत फर्क है। कैसे, नेट वर्थ इज टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एंड रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब है कि आपकी इनकम कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, ठीक है। तो नेटवर्थ बताता है कि आपकी औकात कितनी है टोटल, मतलब आपके पास क्या क्या है। औकात बोले तो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, आई एम नॉट सेइंग इट इन दी नेगेटिव टर्म, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपकी औकात बोले तो टोटल आपके पास कितना पैसा है सबको देने के बाद। जैसे अगर मैं कभी बैठता हूं गिनता हूं कि भाई आज मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मैं कभी गिना के यार मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए, 5 लाख कैसे हुए मेरे को, भाई 2 लाख इसको देना है, 1 लाख इसको देना है, तो टोटल आज के डेट पे अगर नेटवर्थ नहीं बोलूंगा मैं, तो मेरा नेट बैंक बैलेंस कितना है, तो 2 लाख रुपए, क्योंकि 3 लाख रुपए चुकाना है, 5 लाख मेरे पास थे। तो ऐसे टोटल असेट अगर किसी के पास 5 लाख है और किसी को देना 3 लाख है, तो टोटल तेरी या जिस इंसान की नेटवर्थ है वो 2 लाख रुपए की, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन समझा। पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने आपको बोला था कल देखने के लिए, आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बॉयज को भेजे थे वो देखे क्या, उसके अंदर करंट अकाउंट दिया है मैंने, और उसको बहुत और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में हो गया बेटा वो। फिर उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनते हैं, जितने पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर है, राम श्याम और आराम, भाई 3 पार्टनर्स के नाम है, राम श्याम आराम, तो पार्टनर्स कैपिटल आ गया, ये डेबिट साइड रहेगा, ये क्रेडिट साइड रहेगा। कैपिटल अकाउंट को लेके कोई इश्यू, हाँ सर, बोले सर आज तक सर कभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, क्या आप लोगों ने करंट अकाउंट बनाया, तो करंट अकाउंट जैसा ही कैपिटल अकाउंट रहता है। अगर पार्टनर को पैसा मिला तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर को पैसा देना पड़ा, पार्टनर पैसा लेके गया, पार्टनर ने लॉस किया, पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, लॉजिक क्लियर हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कैपिटल अकाउंट को लेके एकदम माइंडसेट बहुत क्लियर हो गया। पार्टनर को मिला क्रेडिट में डालने का, पार्टनर गया लेके गया ब्याज, मतलब ड्राइंग्स का जो भी है वो डेबिट में। ऑल गुड, समझ में आया, पक्का। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल। आखिरी में बनता है आपका सबसे फेवरेट चहीता
और बेटा जिस दिन पार्टनर आता है ना उस दिन की बैलेंस शीट बनती है। जैसे अपने केस में पार्टनर कौन से तारीख को आ रहे हैं, तो अपन यहां पे बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 24। ऑल गुड, ठीक है। और इसके बाद जो चालू होगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऑल गुड, समझ में आया, क्लियर हो गया, इजी लग रहा। सबसे चिल्लूट है चैप्टर, सबसे अगर इजी कोई चैप्टर होगा तो ये वाला चैप्टर है, ठीक है। चल यस, बैलेंस शीट 31 मार्च को बनेगी। पर मेरे को आप एक चीज बताओ, अगर पार्टनर साल के बीच में आया तो वो बोलेगा तू मेरे को ये चीज बता कि तेरे पास क्या क्या प्रूफ है कि मेरा कितना आज से भाव कितना बड़ा या कम कितना बड़ा। भाई जिस दिन तू आ रहा मेरे असेट ये वैल्यू क्या, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, तू आज से ऐड हो गया, इसके बाद जो बढ़ेगा उसमें तेरा भी हिस्सा रहेगा। इसके लिए जिस भी दिन आएगा उस दिन यस, जून में एक बना लेंगे, फिर मार्च में एक और बनाएंगे, 2 बनाएंगे। जनरली इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, सिर्फ मरते टाइम पे बेचारा डेट देख के नहीं मरता। मरते टाइम पे थोड़ी देखेंगे 1 अप्रैल है, अपन फाइनेंशियल ईयर क्लोज, अपन भी क्लोज, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू calculation of ratios. Now I'll teach you maths. जैसी मैथ्स आए ना आधे लोगों के मुंह चढ़ गए, सर ये करना जरूरी है। वेरी सिंपल टेक्निक टू डू इट। इस टेक्निक का नाम है बिफोर आफ्टर एंड देयर आफ्टर। बहुत सिंपल नाम है टेक्निक का, रेशियोज का नाम बहुत सिंपल है, बिफोर आफ्टर देयर आफ्टर। ये अपन लिखते थे ना, ये जनरली आजकल लोगों के स्टेटस पे भी है, मार्च का महीना चालू है, बिफोर आफ्टर एंड वो अभी शादियों में नहीं, तुमको बुलाया नहीं ना किसी ने अभी तक, इसके लिए आओ तुम सबके भी आप पे मैं जा रहा, बहुत सारी शादियां अटेंड करके आ रहा, लोड मत लो तुम। बिफोर आफ्टर देयर आफ्टर, तुम भी मजा ले रहे होंगे, बोले सर क्या है ये बिफोर आफ्टर देयर आफ्टर। बिफोर बोले तो पहले, पहले बोले तो पुराना, पुराना पार्टनर है मोहन एंड गणपत, गणपत हाँ, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अपन लिखेंगे मोहन भाजी भंडार को मिलता था 2/5। आधे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर हाउ डिड यू गेट 2/5? सर 2:3, ए गणपत, गणपत इज 3/5, दिस इज बिफोर। नाउ वील अंडरस्टैंड आफ्टर। आफ्टर मीन्स व्हाट? When Chandrakant is admitted. Now you need to understand one thing. They admitted Chandrakant for 1/4 share in future profits. इसके पहले अपन एक काम करेंगे, अपन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनिधि बेटा, तेरे को कौन सा नाम चाहिए? मोहन लेती, गणपत लेती? नहीं, ऑप्शन दे रहा मैं तेरे को, चल ठीक है, दिल बड़ा है तेरा, गणपत, अरे गणपत लिया उसने, आ जा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, हमेशा हिस्सा एक ही रहता, जो हिस्सा रहता ना वो हमेशा एक ही रहता। अब एक हिस्से में ऐसा है कि गणपत को मिलते हैं, मतलब एक हिस्से, ये जो पूरा एक है, अब एक के मुझे 5 हिस्से करने हैं। क्यों करने हैं 5 हिस्से? क्योंकि 3 हिस्सा गणपत का है और 2 हिस्सा मोहन का है। देखो दिल बड़ा रखा भला, एक के कितने हिस्से करने हैं?
5 हिस्से करने हैं मेरे को। लॉजिकली समझना, कभी भी एक ही चीज रहती है और उसके हिस्से गिरते हैं। तो हो गया तेरा, एक और काट लेना उसमें, एक और काट लेना। एक दो तीन, मेरे को कितने मिले टोटल? हमने कितने हिस्से किए? 1 2 3 4 और 5। 5 में से 3 हिस्से किसको दे दिए? गणपत को दे दिए, और 2 हिस्से मैंने रख लिए। ये पुराना था, ये क्या था? अब पुराना था, पुराने में 5 हिस्से, अब नया आने वाला है। अब नए में इशू क्या हुआ? दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, 1/4 शेयर इन। अब मजेदार बात ऐसी है कि जो भी चीज है उसके कितने हिस्से हो रहे हैं? 4 हिस्से। कितने हिस्से हो रहे हैं? अब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चंद्रकांत। कटारिया जी चंद्रकांत बनेंगे क्या? आ जाओ चंद्रकांत। तुमको पहले मालूम नहीं है चंद्रकांत बोल के एक सीरियल, चंद्रकांता बोल के एक आदमी आता था, विलन। नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं बोल रहा, पर मैं एक बता रहा जैसे। वो साइलेंट है बेटा वो। एक देखिए, अब टोटल कितने हिस्से किए मैंने? 4 में से एक हिस्सा इसने ले लिया। अब आप मुझे बताइए टोटल कितने हिस्से थे? वो तो पुराना था। अब नए में कितने हिस्से हो गए टोटल? 4 में से एक हिस्सा इसको चला गया। अब ये 3 हिस्से कौन बांटेगा? हम दोनों को बांटना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर 1/4 वो लेके गई तो 3/4 हम दोनों को बांटना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आया? सर ये 3/4 आया कैसे? बेटा 3/4 कैसे आया? 1 में से मैंने 1/4 माइनस कर दिया। क्यों किया माइनस? क्योंकि जो एक चंद्रकांत है वो अपना हिस्सा लेके गया। तो अपन ऐसा लिख सकते, 1 इज नथिंग एल्स देन, 1 इज नथिंग एल्स देन टोटल शेयर, हाँ या ना? 1/4 इज व्हाट? 1/4 is of the partner who is admitted, yes or no? 3/4 remaining share for existing partners. किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा ये यहां तक? कोई है जिसको नहीं समझा? समझा पक्का? बैठ जा बेटा, थैंक यू सो मच। मैं तेरे को बोल भी नहीं सकता इसमें चना चोर डाल के खा लेना, ये चम्मच के काम आ जाएगा। पर वो कितना बचा? 3/4 शेयर बचा। अच्छा, अब आफ्टर में 2/5 इंटू 3/4, ये 3/4 क्या था? रिमेनिंग शेयर। तो ये आ गया 6/20, 3/5 इंटू 3/4, 9/20। ये आफ्टर एडमिटिंग अ पार्टनर, आफ्टर एडमिटिंग अ पार्टनर, मोहन का हो गया 6/20 शेयर, गणपत का हो गया 9/20 शेयर, एंड देयर आफ्टर मोहन इज टू गणपत इज टू चंद्रकांत, मोहन का 6/20, यस और नो? पर ये 1/4 गलत थे। इनका बेस हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अपन को क्या करने का? इंटू 5, यस और नो? तो इट विल बिकम 6/20, 9/20। 3 स्टेज में किया अपन ने, पहले बिफोर, आफ्टर। इंग्लिश मूवी के जैसा लगता ना, जैसे रिडल्स में चलता नहीं, देयर आफ्टर दे लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, सर का फर बोल।
बेटा बिफोर में उसका शेयर ये था, बिफोर में उसका शेयर क्या था, 2/5 एंड 3/5। अब ये जो 3/4 बचा है ना, उसका 2/5, 3/4 जो बचा है उसका 2/5 इसको मिलेगा, सॉरी 2/3 वाली है ना, ओके कोई बात नहीं। 3/4 का 2/5 मुझे मिलेगा और 3/4 का 3/5 उसे मिलेगा। मतलब मैं क्या करूंगा मालूम है, कहां गया, एक, ये दो, ये तीन, अब ये तीन के मैं करूंगा 5 हिस्से और 5 में से 2 उसे दूंगा और 3 मैं लूंगा, पर वो 3/4 परफेक्ट होना चाहिए। ये तो पेपर पे कर रहे हैं अपन, तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो तेरा परफेक्ट आएगा। मतलब टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, 20 हिस्से होने चाहिए। तो 20 में से 6 हिस्से जाएंगे मुझे, 9 हिस्से जाएंगे इसको और 5 हिस्से जाएंगे चंद्रकांत को। अरे मजेदार बात बताऊं तेरे को, गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6:9, 3 2 3 3 पहला रेशियो अभी भी वैसे ही। समझ में आया? नहीं अभी तो सैक्रिफाइसिंग निकाला ही नहीं, अभी तो सैक्रिफाइसिंग निकालना बाकी है। अभी तो मैंने आपको जो सिखाया, ये जो देयर आफ्टर है, ये देयर आफ्टर को बोला जाता है, देयर आफ्टर को बोला जाता है न्यू रेशियो। समझ में आया? पक्का समझ में आया? लिख लेंगे, प्लीज लिख लीजिए। ये आपको ये भी लिखना जरूरी है बोला, 3/4 कैसे आया, ये 3/4 कैसे आया। आई होप आई मेड इट इजी फॉर यू पीपल। क्या बेटी, मैं समझा नहीं आपकी बात। बिफोर बेटा, जब तक ऐसे कोई सरकमस्टांसिस क्रिएट ना हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप वैसे सरकमस्टांसिस ना बनाएं। अब बोर्ड्स के लिए जिंदा बचे ही नहीं तो सरकमस्टांसिस कुछ भी। अभी अपन ने क्या सीखा कंसेप्ट, न्यू रेशियो निकालना सीखा। दाइमा जी सीखा कि नहीं? गुड मॉर्निंग। हाँ सीखा कि नहीं? न्यू रेशियो निकला कि नहीं? क्या था न्यू रेशियो? 6:9:9। अब सी अंडरस्टैंड वन थिंग, thereafter has always two things, one is happy और it is sad। अब सैड को बोला जाता है जनरली, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, पीपल आर सैड वाई आफ्टरवर्ड्स? आप जनरली क्या सोच के ज्यादा खुश होते हैं कि मेरी पिछली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी और अभी की जिंदगी खराब है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड। पिछली जिंदगी माइनस नई जिंदगी, क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो आप लोग, वो आप कंपेयर कर रहे हो। तो व्हाट वाज ओल्ड रेशियो? मोहन का 2/5 था, एंड क्या है नई जिंदगी? 6/20। आई होप तुमको एलसीएम निकाल के प्लस माइनस करना आता होगा। श्योर हो? पूछ लेता हूं, बाद में बोलना मत। हाँ हाँ क्या रहता? 2Z/Z। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी ने भी बोला होगा, इतना आता वाले लोग। मेरे को नाम नहीं पूछना है किसने बोला था, बट इट इज एन ऐतिहासिक। हाँ हाँ, एक स्टूडेंट, मेरे को आज तक रहेगा याद, मेरे को आज तक याद रहेगा। फिर उसके लिए मैंने क्या समझाया था मालूम है? एक आंटी है और उसके पास एक बच्चा है, और दूसरी आंटी है, दूसरा बच्चा है। जब तक सेम बच्चे ना हो, मतलब एक्स और वाई, तब तक आंटियां साथ में मिल गया सेम एज। तो ऐसा मैंने लिटरली बताया,
अरे मतलब देख 5x प्लस 3x, मैंने बोला ये एक आंटी है ये एक आंटी है, ये दोनों भी बच्चे सेम क्लास में, तो ये आंटियां बात करती है एक दूसरे से, तो 8x हो जाता। दिस इज द वे आई हैड, अरे सेम क्लास के बच्चे हैं ना, x और x, तो आंटियां मिली एक जगह पे तो 8x। अब थर्ड स्टैंडर्ड की बच्ची सेकंड स्टैंडर्ड की मम्मी से बात कर रही, वो बोले नहीं अपने दोनों का कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं है बात करने का, तो अपन ऐड नहीं हो सकते। आई लिटरली हैड टू टीच दिस वे। चलो छोड़ो, मोहन का या गणपत का क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/5 माइनस इंटू 4 इंटू 4, ये आ गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, समझा? लिख लो बेटा, इन मेनी केसेस इट इज नॉट सेम, इन मेजर केसेस दे आर सेम, बट इन मेनी केसेस दे आर नॉट। एक बार हुआ था और बच्चों ने क्या किया था, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान के कर लिया, पूरा सम गलत हो गया। तो जब आपको मालूम है एक ही मिनट लगती है फाइंड करने को, तो वाई टू वरी अबाउट इट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ गया? ठीक है, यस बेटा यस। अरे अब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, वन इज हैप्पी वन इज सैड। हैप्पी में नया पार्टनर खुश है ना, हैप्पी में देख येडी, तो येडी ये 5/20 है, कैसे आया ये 5/20? 2/20 प्लस 3/20 इज 5/20, 2/20 फ्रॉम मोहन, 3/20 फ्रॉम, जब जाके उसका हुआ 5/20। समझा? चलो यस बेटा। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर अभी भी मेरे को, अगर आपको और मेरे को एक चीज बांटनी है, तो पहले तो एक शेयर बनाना पड़ेगा ना उसको, अभी तो अपन तो एक दूसरे को बांट पाएंगे ना बेटा। इसके आप बोलेंगे अगर सर 3:1 हिस्से करना है, तो पहले मैं इसके 4 हिस्से करूंगा, 3 आपको दूंगा, 1 मैं रखूंगा। ऑल डन?